अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं फिटनेस मीडिया। आज हम एक बड़ी ख़ास जगह पर आए हुए हैं। यहाँ आप सीख सकेंगे, देख सकेंगे कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनसे आप अपनी पूरी बॉडी को फिट कर सकते हैं, अपनी बॉडी का फैट ख़त्म कर सकते हैं। जो हमारे दोस्त मोटे हो गए ना, पेट बढ़ गया, तो बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। आज हमारे साथ शाहजेब भुट्टो मौजूद होंगे जो आपको वो सारी ट्रेनिंग करके भी बताएंगे और बताएंगे जो गलतियाँ उसमें अक्सर लोग करते हैं, तो वो गलतियाँ आपने नहीं करनी है और इस वर्कआउट को आप करके अपने आप को फिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं शाहजेब से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहजेब है। मैं एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ लेवल 3 का, एंड मेरी जो स्पेशलिटी है वो फैट लॉस है और आपकी फिटनेस को कैसे आप रिटेन कर सकते हैं। आज जो हम रूटीन आपके लिए लाए हैं उसमें बेसिकली हम आपको 7 एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप इजीली घर पे भी कर सकते हैं और अगर आप जिम जा रहे हैं जिम में भी कर सकते हैं, जिसके लिए सिर्फ आपको एक पेयर ऑफ डंबल्स की ज़रूरत है। 2 डंबल्स होंगे, उनके साथ आप वो सारा रूटीन कर सकते हैं। आज 7 एक्सरसाइजेस हम कर रहे हैं, वो फुल बॉडी रूटीन है आपका। उसमें आपकी पूरी बॉडी के मसल्स यूज़ होते हैं, तो जो आपका फैट है वो पूरी बॉडी से लूज़ होता है। इट्स नॉट लाइक कि आप किसी एक जगह पे फोकस कर रहे होंगे, जैसे एब्डोमिनल एरिया मोस्टली लोगों का होता है जो प्रॉब्लमेटिक होता है। ये ऐसा रूटीन है, ओवरऑल आप लूज़ करेंगे उसमें। हमारा जो आज का रूटीन है वो 40 to 45 मिनट्स का रूटीन है, जिसमें बेसिकली आप नंबर ऑफ रैप्स करेंगे। हर पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए 10 रैप्स करेंगे, तो हमारी 7 एक्सरसाइजेज है। इन टोटल आप 70 रैप्स कर रहे होंगे और उन 70 रैप्स को लेट्स से आप पहला राउंड आपने 5 मिनट में कर लिया, सो 40 to 45 मिनट्स में आप 8 से 9 राउंड्स कर सकते हैं। ये जो रूटीन है ये आप हर वीक रिपीट कर सकते हैं। लेट्स से पहले वीक में आपने 45 मिनट्स में 8 से 9 राउंड्स किए, तो नेक्स्ट वीक का आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि अब मुझे 9 से 10 पे पहुंचना है। दैट्स हाउ कि आपकी फिटनेस जो होती है वो इम्प्रूव होती है। आपको अगर पता चलेगा कि हाँ मैंने पिछले हफ्ते 8 राउंड्स किए थे और अब मैं 9 कर सकता हूँ, तो आपका फिटनेस लेवल मतलब इंक्रीज़ होता जा रहा है, आपकी बॉडी कंफर्टेबल होती जा रही है और आप वो ईजिली अप कर सकते हैं। सो जो पहली हमारी एक्सरसाइज है उसके लिए आपको 2 वेट्स चाहिए होंगे। वेट्स आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, 5 kg, 6 kg, 8 kg, जो भी आपका फिटनेस लेवल है, तो उस हिसाब से आप वेट्स चूज़ करेंगे। पहली हमारी एक्सरसाइज जो है वो है डंबल एक्सटेंशन। हाइपर एक्सटेंशन होगी बेसिकली ओवरहेड, जिसमें आपने नीचे हिंज करना है। आप वेट्स को ऊपर लेके जाएंगे, देन दोबारा से नीचे लेके आएंगे, आप नीचे झुकेंगे और रिवर्स फ्लाई। तो आप दोबारा से खड़े होंगे, 1 डाउन 1, अगेन अप डाउन फ्लैट, अगेन अप डाउन फ्लैट, फिर अप down flat. 5 more reps. तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। पहली एक्सरसाइज में जो आपने चीज़ों का ख्याल रखना है, पहली चीज़ जब आप हिंज कर रहे हैं तो हिंज और स्क्वाट में डिफरेंस है। स्क्वाट में हम पूरा नीचे चले जाते हैं, हिंज में सिर्फ आप अपने हिप्स को पीछे पुश करते हैं और आगे लीन फॉरवर्ड करते हैं। मेक श्योर करना होता है कि आपके जो शोल्डर्स है वो पीछे रहे, तो आप बिल्कुल यू नहीं कर सकते। तो आपने मेक श्योर करना है वेट्स के साथ आप हिंज करेंगे, ऊपर लेकर जाएंगे। आपने हाइपर एक्सटेंशन भी नहीं करनी कि आप वेट्स को पूरा पीछे लेके चले गए, दैट्स आल्सो रॉन्ग। नीचे आएंगे, बेंड। आपने कोशिश करनी है कि आपका जो अपर बैक है आप उसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर आते हुए, एंड देन डाउन, एंड दोबारा से हम उसको रीस्टार्ट कर देंगे। ये हमारी पहली एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज की ज़्यादा जो फोकस है लोअर बॉडी पे है, उसमें आपने नीचे लेग्स को वाइड रखना है। स्क्वाट में आएंगे, रोटेट करना है, दूसरी साइड पे रोटेट करना है और दोबारा से रोटेट rotate, 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 इसमें जिन हज़रात के नीज़ में अक्सर दर्द होता है उनके लिए एक्सरसाइज नहीं है। ये उनके लिए है जिनके नीज़ में दर्द नहीं है और वो इजीली उनकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है, वो मूव कर सकते हैं।
जिनके नीज में दर्द होता है उनको सिर्फ फोकस करना है कि वो अपने स्क्वाट्स को बेहतर करें। तो सिर्फ आपने जहाँ तक आप जा सकते हैं, जैसे आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी ये है, आप यहाँ तक जाएंगे या नीचे जा सकते हैं, और फोकस आपने करना है कि ऊपर आपने अपने ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये सिर्फ एक ऑल्टरनेट है उन लोगों के लिए जिनकी नीज में दर्द होता है। तीसरी जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमें मैट की ज़रूरत है, तो हम मैट खा लेंगे, या घर पे अगर आप हैं बस आपको एक नॉर्मल नर्म सरफेस चाहिए जिस पे आप इजीली लेट सकें। ये आपकी कोर पे काम करेगा। तो आपने नीचे लेटना है, लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, थोड़ा अपना स्ट्रेट कर लेना है, हाथ बिल्कुल पीछे लेके जाएंगे। ऊपर आते हुए आपने कोशिश करना है कि आप अपने कोर को क्रंच करेंगे, ऊपर आएंगे, एंड 1 2 3 4 5। कोशिश करनी है आपने कि ऊपर आते हुए आप सांस बाहर लेंगे, सारी हवा जो पेट से निकलेगी जब भी आप इसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 और मजीद रैप्स करेंगे हम इसके। और अब आखिरी रैप, पूरी तरीके से सांस बाहर लेंगे। जो चौथी हमारी एक्सरसाइज है वो अगेन स्क्वाट से रिलेटेड है। इसमें आपको वेट्स जो है अपने शोल्डर के करीब या आप शोल्डर पे भी रख सकते हैं वेट्स को। तो दोनों वेट्स को आप उठा लेंगे, आप अपनी लेग्स जो है शोल्डर वेट वाइड रखेंगे, वेट्स को आपने यहाँ होल्ड करना है, एल्बोज मेक श्योर करना है कि सामने पॉइंट करते रहे ताकि जो सारा वेट है वो आपके शोल्डर और आपकी लेग्स पे जाए। सो अगेन सेम चीज पे आपने फोकस करना है कि आपने अपने ग्लूट्स पे फोकस करना है, ऊपर आके अपने ग्लूट्स को लॉक करना है। जब आप वेट आउट कर रहे हैं, 7 3 more 8 9 10। अक्सर लोग ये कहते हैं कि वेट्स यहाँ रखने के बाद वो अपने हिप्स को नीचे नहीं लेके जा रहे होते और वो ये चीज कह रहे होते हैं, वो चीज रॉन्ग, क्योंकि आपकी लोअर बैक जो है वो बहुत ज्यादा वेट उठाएगी अगर आप ये चीज ऐसे करके कर रहे हो। तो कोशिश आपने करनी है कि अपनी चेस्ट को ऊपर, शोल्डर्स को पीछे और नीचे, जैसे कुर्सी पे बैठते हैं वैसे आपने नीचे जाना है। एक्सरसाइज नंबर 5 जो हमारी है वो अगेन लोअर बॉडी और अपर बॉडी का मिक्सचर है। उसमें आपने अपनी फीट जो है वाइड रखने हैं, देन आपने सिर्फ एक डंबल की जरूरत है। बेसिकली आप यहाँ एक साइड टर्न करेंगे एंड 1, उधर जाते हुए स्विच कर देंगे आप, दूसरा हाथ एंड 2, देन अगेन 3, अगेन 4, अगेन 5, अगेन 6, अगेन 7, 8, 9, 10। इसमें जो गलती अक्सर लोगों से बस 2 एक्सरसाइजेस मिक्स है तो वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यहीं से ये करके नीचे जा देते हैं। आपको मेक श्योर करना है कि पहले आप एक पोजीशन में आएंगे, उसमें कंफर्टेबल होंगे, देन ही आप अपना दूसरा मूव स्टार्ट करेंगे। सो आप यहाँ आएंगे, देन स्विच करते हुए भी अगेन सेम पोजीशन में जाएंगे। एंड नंबर 6 हमारी जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली हमारे बाइसेप्स के लिए है, बाइसेप हैमर, जिसमें आप ट्राइसेप भी यूज करेंगे। बाइसेप ट्राइसेप दोनों चीजें आपकी यूज होंगी। आपने दोनों वेट उठा लेने एंड देन आपने मेक श्योर करना है कि आपका एल्बो लिफ्ट नहीं होगा। जब भी आप वेट को ऊपर लेके आएंगे तो आपका एल्बो लिफ्ट नहीं होना चाहिए। तो आप स्टिल रहेंगे, शोल्डर्स को पीछे लेके जाएंगे, मेक श्योर करेंगे कि आपका कोर टाइट है, कोर को आप ढीला नहीं छोड़ेंगे। मेक श्योर करना है कि कोर टाइट रहेगा, ग्लूट्स टाइट रहेंगे आपके, एंड देन 1 2, नीचे जाते हुए आपने प्रेस करना है ताकि आपके ट्राइसेप पे भी फोकस होता रहे। देन अगेन 3 4 5 6 7 8 9 एक और 10।
कई लोग गलतियां करते हैं अक्सर बाइसेप और ट्राइसेप ट्रेन करते हुए कि या तो वो अपने आर्म्स को स्विंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि वेट को ऊपर लाएंगे, ये चीज़ इसमें आपका मसल जो है वो इंगेज नहीं होगा प्रॉपर्ली। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी जो एल्बोज है वो हमेशा आपकी बॉडी से या तो अलाइन रहेंगे या तो थोड़ा सा आगे, एंड देन आपकी आर्म जो है अपर आर्म इसके बाद मूव नहीं करेगी, सिर्फ आपकी लोअर पार्ट ऑफ योर आर्म इज गोना मूव वन, एंड देन आप फोकस करेंगे बाइसेप पे, नीचे जाते हुए आप प्रेस करेंगे ताकि आपके ट्राइसेप पे भी फोकस आता रहे, दोनों चीज़ों पे। नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 7, वो थोड़ा सा एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज है। दोनों चीज़ें अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों उसमें यूज होंगी। अगेन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 एक्सरसाइजेस। पहली जो उसमें मूव है उसमें हमने लंज जंप्स करने हैं, तो मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताता हूँ कि आपने कैसे उसका स्टार्ट करना है। वेट्स भी हम ऐड करेंगे उसमें। आपने ये इस पोजिशन में जाना है कि आपकी जो दोनों नीज है वो 90 डिग्री का एंगल बनाए, देन आपने वेट्स यहाँ होल्ड करने हैं, दोनों वेट्स यहाँ, एंड देन जैसे ही आप ऊपर जाएंगे आपने स्लाइटली जंप लेना है एंड देन वेट्स को ऊपर लेके जाएंगे। सो स्विच करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप वेट्स को ऊपर लेके जा रहे हैं और वापस नीचे आ रहे हैं, अपनी अपर बॉडी को आपने आगे नहीं जाने देना कि आपने ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि इससे आपकी नी पे भी प्रेशर आएगा, आपकी बैक भी स्ट्रेट नहीं रहेगी। कोशिश करनी है आपने स्ट्रेट पोजीशन में रहना है, लेकिन जब आप स्विच करेंगे ऊपर जाते हुए आर्म्स आपकी स्ट्रेट जाएंगे। इन चीज़ों में आपने ख्याल रखना है। इंजरी के चांसेस हमेशा आपके रहते हैं जब आप कोई भी नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं। अगर इससे पहले आप कभी भी जिम नहीं गए या आपने कोई बूट कैंप अटेंड नहीं किया तो ये सारे मूव्स आपके लिए बहुत नए हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी हैं, जैसे हमारी एक्सरसाइज नंबर 7 थी जिसमें आप अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों यूज़ कर रहे थे, जंप्स भी कर रहे थे, एक्सप्लोसिव भी थी। हमारी जो एडवाइस हमेशा होती है कि कुछ भी करने से पहले आप किसी भी अच्छे बंदे की सुपरविजन में आएँ, किसी भी अच्छे ट्रेनर के पास आप जाएँ, ये सारी चीज़ें सीखें। देन आफ्टर अ मंथ और सो व्हेन यू फील लाइक कि अब मुझे इतना आ गया है कि अब मैं अगर घर पे भी एक्सरसाइज करूँगा तो मुझे इंजरी नहीं होगी, तो ये मेरी एडवाइस है कि आप कभी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करें तो पहले कोशिश करें किसी भी जिम में किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के पास जाएं एंड देन ये सारी चीज़ें सीखें। तो दोस्तों आपने देखा कि शाहजेब भुट्टो ने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करके आपको दिखाई हैं जिससे आप अपने आप को फिट कर सकते हैं, और आपने खास करके ये एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपका जो बॉडी फैट है वो खत्म हो सके। तो हमें इस एपिसोड में इजाज़त दीजिए। आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपके पास हमारी वीडियो पहुंचती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करना है, और आपके जहन में कोई भी सवाल आता है फिटनेस के हवाले से, फैट खत्म करने के हवाले से, या कोई भी आप ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जगह, नई जिम में, नए इंस्ट्रक्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।